जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने हाय मार दी, कारोबार चलता बंद हो गया, व्यापार रुक गया है, लगता है कि कोई आकर किसी प्रकार की हाय तौबा कर रहा है या कोई बद्दुआ आपके परिवार पर छोड़ रखी है। उस बद्दुआ को आप नहीं जानते, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यक्रम अगर हमारे ऊपर कर रखा है तो कर्म प्रधान से, कर्म जो है प्रधान रूप के देवता है। तो कर्म को हमें पता नहीं है कि किस हमारे पीछे के क्या कर्म थे। अब हमारे उनकी बद्दुआ हाय तौबा हमारे साथ चल रही है, उसके कारण हमारे ऊपर दरिद्र भी बन रहा है, हमारे घर में रुकावट भी आ रही है, हमारे काम धंधे भी रुक रहे हैं। और वैसे भी अगर हम कोई काम धंधा या कोई तरक्की करते हैं तो नजर सबसे पहले लग जाती है। अगर आप चाहते हो ये कार्य आपके साथ कोई भी कार्य ना हो, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे बड़े बड़े जादूगरी उपाय बता रहा हूं जो आपको अपने जीवन में करने चाहिए। वो करने चाहिए आपको ये 5 उपाय। ये 5, ये पंच है ना, पंच, ये भगवान ने भी एक चीज देखी कि ये 5 उंगली क्यों बनाई जाए। भगवान ने सोच समझ के बनाया होगा पंचा। ये पंचा क्यों बनाया? ये 5 उपाय अपने जीवन में। सबसे पहले माँ बाप की जो है आपको कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप की आशीष लेते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर माँ बाप की, अगर आपको संपत्ति पे अधिकार समझते हो आप अपना कि मेरे माँ बाप हैं तो मैं इनकी संपत्ति मेरी है, तो माँ बाप पे भी अधिकार आपका है। लेकिन उनकी संपत्ति चाहते हो तो उनकी सेवा भी आपको करनी चाहिए। अगर ये करोगे तो कर्म से लड़ेंगे वो, आपके बद्दुआ जो पीछे के कर्म होंगे माँ बाप आकर उनसे लड़ेंगे स्वयं, क्योंकि वो अपने बच्चे पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देते। धरती के भगवान ही उन्हें बताया गया है। दूसरी बार पितृ देवा देवता और कुल देवता की सेवा। आपके परिवार के ऊपर जो पितृ देव है, आपके पितृ हैं और कुल देवी देवता है, उनकी सेवा जो है अनिवार्य है। ये कार्य कीजिए। ये सबसे बड़े महाबली टोटके बता रहा हूं मैं आपको, ये महाबली टोटके हैं। अगर कोई इससे बड़ा टोटका है तो आप बता दो। ये सबसे बड़े महाबली टोटके हैं, क्योंकि खानदान में जिसकी पूजा चल रही थी, मान लो माँ दुर्गा की पूजा, माँ वैष्णो की पूजा, या हनुमान जी की पूजा, या भैरव बाबा की पूजा आपके परिवार में चलती थी, माँ काली की पूजा चलती थी, तो वो बंद कर दी गई, किसी कारणवश बंद कर दी, तो परिवार तो श्रापित होगा ही होगा। ये बात, वो श्राप जो है खत्म होगा आपका। और दरिद्रता, मान लो आपके पितृ सर्प योनि में गए हुए हैं, आपके पितृ पितृदोष है। मलिनता में है, गंदगी में है, तो इससे भी बचने का महाबली उपाय यही है कि उन्हें खुश कीजिए। उसके बाद क्या कार्य करना है? तीसरा, गौ की रोटी। गौ की रोटी आपके घर में नित्य निकलनी चाहिए। माना जाता है कि गऊ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास। हम देवता को ही तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसे मना रहे हैं? देवताओं देवता। को। अगर देवता मान गए, देवता प्रसन्न हो गए, तो अपने आप ही 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी ही ना होगी। तो गऊ के लिए जब सबसे पहले घर में कुछ भी है, कुछ भी आपके घर में सबसे पहले जब जो भी बन रहा है, सबसे पहले गऊ का आप गऊ ग्रास जरूर निकालिए। भोजन करते उपरांत भी आपको गऊ ग्रास निकालना चाहिए। अगर आप कोई व्रत रख रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, तो गौ ग्रास निकालिए। गऊ के लिए हरे चारे के नाम से कुछ भी दक्षिणा निकालिए, इससे भी आपको होगा। और कुत्ते की रोटी, ये भी आपको निकालनी है। अगर ये कुछ ऐसे कार्य जीव जंतुओं के प्रति आप सोचकर करने लग जाते हो, फिर किसी का ऐसा धन हड़पने की कोशिश मत करना, जो कि आप किसी का हिस्सा खाने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। याद रखना, कर्म कर्ता को ढूंढ ही लेता है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। कर्म उस कर्ता को ढूंढ लेगा जिसने वो भुगतना है। पाप से उपरक्त रूप का पैसा आपको कभी हजम नहीं होगा, और ऐसा पैसे को पाने की कभी भी इच्छा मत करना, तो कोई आपको बद्दुआ भी नहीं देगा। मैं वही, जहां से ये चीजें आती हैं, मैं उन चीजों को ही बंद कर रहा हूं। सही बात। जब ये चीजें बंद हो जाएंगी तो कभी आपके ऊपर आएंगी। और फिर पश्चाताप, लास्ट में पश्चाताप, पूरे दिन का पश्चाताप जरूर देना है और परमात्मा से क्षमा याचना करनी है। पश्चाताप का मतलब, जब आप पूरा दिन व्यापार करके आए हो, व्यापार में देखो झूठ सच सच चलता है। आप व्यापार करके आए हो, अगर आपका किसी के द्वारा आपका आपने दिल दुखाया कुछ भी, भगवान के आगे नित्य शाम को कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर आप स्नान आदि कर 10 मिनट का जाप जो है
ओम सीताराम की माला का आप दीजिए और ये कहिए कि अगर हे प्रभु मेरे द्वारा किसी का दिल दुखा हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो, मैंने किसी को कष्ट दिया हो, किसी की बद्दुआ मेरे ऊपर लगने की कोशिश करे, तो मैं आपको साक्षी मानकर ही व्यापार करता हूं। अपने इष्ट राध्य से क्षमा याचना कीजिए। हे प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, तो मुझे क्षमा याचना प्रदान कीजिए कि मैं अपने अपराधों की क्षमा मांग रहा हूं अपने इष्ट के। देखियो अपने भगवान के आगे, अपने इष्ट के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उसको अगर आपको लगता है कि बाहर आपके ईगो हर्ट होएगी या ठेस पहुंचेगी, तो आप अपने भगवान, अगर आपका द्वारा किसी का दिल भी दुखता है तो अपने भगवान के आगे आप क्षमा याचना भी मांग सकते हो। इससे लगी हुई जो भी बद्दुआ होंगी आपकी खत्म होंगी। उसके बाद आप पिछला कर्म जिनको हम जानते नहीं है, जिनको हम जानते नहीं है, ये तो रह गई आपके जीवन में अपनाने वाली बातें। अब रह गई जिनको आप जानते नहीं है, उसके लिए क्या करें? जो पीछे हो गया अब क्या करें? अब क्या करें? उसके लिए क्या करें? तो चुपचाप ऐसा दान कीजिए, अपने धन का, लंगर का, जीव जंतुओं के प्रति कुछ भी, तो इस हाथ से दो और इस हाथ को पता ना लगे। चुपचाप कहाँ पे, जहां पर कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं अपने हाथों से कीजिए। कुछ भी ऐसा कार्य कीजिए जो इस हाथ को करो और इस हाथ को पता ना लगे, यहां तक कि उस नियम के अनुसार कोई ऐसा छोटा दान, बड़ा दान आप निकालते रहिए अपने जीवन के लिए। ये कार्य करते रहोगे, बड़ी से बड़ी हाय, तौबा, बद्दुआ कोई आपके ऊपर नहीं लगी। क्योंकि जब परमात्मा की अदालत में जाओगे ना, तो वहां पर देखी जाएंगी आपके पाप और आपके पुण्य, तराजू चलेगा आपका। अब उस तराजू में कौन सी ज्यादा है और कौन सा कम है, उस हिसाब से आपका डिसाइड होएगा। तो आपको उस हिसाब से ही कार्य करना है। पिछले कर्मों को आप जानते नहीं है। 7 लौंग, 11 उड़द के दाने, थोड़े से काले तिल और इतना सा तेल अपने ऊपर से वार कर 7 बार शनि देव पर अर्पण करना है शनिवार के दिन। ये करने लग जाइए नित्य ही आपको। और तेल का चौमुखा दीप का दान हनुमान जी की वहां पर स्वरूप होता है, वहां पर आप उस स्वरूप के शनिवार के दिन ही, जब शनिदेव के मंदिर में ही हनुमान जी के स्वरूप के आगे आपने लगाना है, तो आपके ऊपर लगे हुए श्राप, आपके ऊपर लगी हुई बद्दुआएं, आपके ऊपर किया हुआ कोई भी कार्य है, सब स्तंभित हो जाएगा और स्वयं परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी। और स्वयं आपको ये महसूस भी होगा, आपके बंधन, आपके कार्य, आपके घर से दरिद्रताएं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।